3 है बेटा, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। आपके इसमें कुल 3 प्रश्न दिए हैं, हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु आपका ये दिया है। कह रहा है कि तीनों बिंदु जो हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है, सही से बनाते हैं ना कि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, इस तरह से, ठीक है। इस वाले को हम ए मानते हैं बिंदु को, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज में की कोई भी मतलब समद्विबाहु, सम का मतलब कोई भी दो रेखाएं, 3 रेखाएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी साइड ये है, कोई भी दो रेखाएं क्या हो, समान हो, क्या हो, समान, बराबर हो। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि जो ए बिंदु है उसे मान लेते हैं 0,7, -10, और बी वाले को हम लोग मान लेते हैं 1,6, -6, और सी वाले को मान लेते हैं 4,9, -6। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और तीसरी वाले में हम लोग निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। अगर हमारी ये वाली साइड ये वाली की इक्वल आ गई तो हमें आगे की निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए बिंदु आप लिख लो कि 0,7, -10। ये क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि आपको x1 और x2 वाले वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बी के जो है 1,6, -6, तो और आपके ए बी के बीच की दूरी के लिए सूत्र तो आपको पता ही वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका z2 है। चलिए मान पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा यहाँ पर x2 जो है वो 1 है, x1 जो है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 6 है, y1 जो है वो 7 है, प्लस z2 जो है वो -6 है, और z1 जो है वो -10 है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -1 बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 4 प्लस का, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 1 का 1 प्लस का हो जाएगा, ये 4 × 16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 16, 17, 1, 18। तो कितना आ गया, 18, ठीक है। 18 को आप तोड़ भी सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2। तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 होता है आपका 3 का, तो 3√2 आया। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आई है, 3√2, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। ये कितनी दूरी बेटा आई है, 3√2, ठीक है। बी सी के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि बी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके 1,6, -6, और सी के जो है वो आपकी है 4,9, -6। उसके बाद में बी सी की दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको पता ही है, 3D के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मली x2, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो x2 का मतलब 4, और x1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 9, और y1 का मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस z2 का मतलब -6, और z1 का मतलब माइनस प्लस का 6 का होल स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 में से 6 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आपका 6 में से 6 चला जाएगा 0 का स्क्वायर। तो इसमें करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस 3 × 9, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 को आपको पता आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 9 × 2, और 9 आपको पता है किसका वर्गमूल होता है बच्चों, वो होता है 3 का। तो आपको AC निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये दोनों आपको बराबर मिल गए। किसके, AC जो रेखा है वो किसके बराबर होगी, BC के। तो आप यहाँ पर अता करके लिखोगे, क्या लिख, क्योंकि बच्चा लिखना भूल गया है तो लिखना सीख लो। सब रील वाले बन गए इसलिए आप लोग लिखना भूल गए। अतः AB जो रेखा है वो किसके बराबर आई है, BC रेखा के बराबर आई है, भुजा दोनों, ठीक है। और इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर होता है कि ये जो दो हमारी जो तीनों बिंदु दिए हैं वो किसके हैं,
सम त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा भाग जो है बच्चों, वो उसमें कह रहा है कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। कह रहा है कि तीनों बिंदु जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर नहीं। अब समकोण त्रिभुज आपको पता है कि ये इस तरह से रहता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये बी यहाँ पर मान लेते हैं, ये ए इधर ले लेते हैं और ये सी इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बिंदु जो है हम लोग ले लेते हैं 0,7,10। ठीक है, और ये -1,6,6। ठीक है, और सी बिंदु जो है -4,9,6। ओके बेटा, तीनों के तीनों मान लिए। अब अगर ये समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर हम वो ही बता दें कि समकोण त्रिभुज के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा। आपको प्रूफ करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये AC मतलब AC के बीच की दूरी का स्क्वायर, AB के बीच की दूरी का स्क्वायर और BC के बीच की दूरी के स्क्वायर जोड़ने पर किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाए। बीच की दूरी के बराबर अगर आ गया तो ये क्या होगा, आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए हम लोग सेट करते हैं। सेट का मतलब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं AB। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A के निर्देशांक जो है हमारे क्या होंगे, A के निर्देशांक हमारे हैं यहाँ पर 0,7,10 और जो B के निर्देशांक हैं वो है -1,6,6। तो यहाँ पे दूरी के सूत्र लगाते हैं 3D वाला। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप मान जब रखोगे, x2 जो है वो आपका -1 है, x1 जो है वो आपका 0 है, प्लस y2 जो है वो 6 है, y1 जो है वो -7 है, z2 जो है वो 6 है, z1 जो है वो 10 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग जब, तो ये हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि वर्ग में जो है वो माइनस हट जाता है। यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 16, 17, 1, 18, ये 18 हो गया। और 18 हम आपको बता चुके हैं कैसे आप लिख सकते हो, 9 × 2 और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3√2। तो AB के बीच की दूरी आई है 3√2। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें जो निर्देशांक होंगे बेटा वो इसी प्रकार से हमारे होंगे। यहाँ पे देख लो -1,6,6। ठीक है, और C के जो हैं वो हैं हमारे -4,9 होगा 9,6। ठीक है, तो बेटा ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 y2 ये z2 मान रखते हैं। ये x2 का मतलब हो गया -4 और ये माइनस हो जाएगा प्लस x1। ठीक है, और y2 जो है वो हमारा 9 हो गया, माइनस y1 का मतलब 6 हो गया होल स्क्वायर प्लस z2 जो है वो 6 है और z1 जो है वो हमारा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, z1 कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ ठीक है, z1 जो है वो -6 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -4 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर बचेगा बेटा। ये 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 3 × 9 प्लस 3 × 9 और ये 0, तो ये हो गया आपका 18। ठीक है, ये आप जब इसको निकालोगे तो 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर 3√2। ठीक है, कितना होगा, पीछे जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग लिखेंगे कि 3√2। ठीक है, ये क्या आया, BC के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो है आया है 3√2। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे, AC। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा A बिंदु के निर्देशांक और C
बिंदु के निर्देशांक। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 0,7,10 और सी के जो हैं वो हमारे हैं -4,9,6। तो यहाँ पर हम लोग ए सी के बीच की दूरी के 3D वाला सूत्र लगा देते हैं, जो कि होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर x1 ये होगा, y1 ये होगा, z1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा, z2 ये होगा। चलिए मान रख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा x2 का मतलब -4 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा y2 का मतलब हो जाएगा 9, y1 का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस z2 का मतलब 6 और z1 का मतलब -10। ठीक है, रख लिखने पर। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 2 दूनी 4 और ये 4 चक्कू 16। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और 16 32 और 4 हो गया 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 6 का। तो AC के बीच की जो दूरी आई है वो आई है 6। अब आपको मैं पहले ही बता चुका था कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए कि AB आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और किसके बराबर होना चाहिए? कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। AB आपने निकाला था 3√2 का वर्ग प्लस BC भी आपने वही निकाला था और AC अभी आपने निकाला 6 का स्क्वायर। तो ये आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 गुणे इसके ऊपर से रूट चलाएगा 2 बचेगा। सेम इसी तरह से ये भी हो जाएगा और बराबर में 6 चंग 36। तो ये 9 दूनी 18 प्लस 9 दूनी 18 बराबर 36। तो बेटा 18 और 18 36 बराबर 36। तो यहाँ पर आप जो है आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप कि अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ओके। तीसरे वाले का तीसरा भाग जो है वो आपका है कि बिंदु पहला, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, यानी कि 4 बिंदु दे रखे हैं। अब कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के शेष हैं या फिर नहीं है। तो हम लोग एक जो है समांतर चतुर्भुज की आकृति को यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर बच्चों A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। चलिए इनके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि माना A बिंदु की जो निर्देशांक हैं वो है -1, 2,1, B के जो है वो 1, -2, 5 और C जो है वो है आपका 4, -7, 8 और D वाला जो है वो है आपका 2, -3, 4। ठीक है, अगर ये समांतर है, समांतर का मतलब समझिए बेटा, समांतर का मतलब है कि ये भुजा, इसकी बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप इससे निकाल लें, मगर हम आपको इससे भी सरल तरीका बताते। वो क्या होगा? वो ये होता है कि विकर्ण, विकर्ण जो पहला है वो आपका होगा AC, दूसरा विकर्ण जो है वो आपका है BD और इस पे जो प्रतिच्छेद हो रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं O। ठीक है, O बिंदु मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे विकर्ण के बीच की दूरी, यानी कि AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाती है, यानी हमारे निर्देशांक जो हैं बराबर आ जाते हैं तो ये समांतर है, अन्यथा ये समांतर नहीं होगा। चलो आपका ये सूत्र हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AC के मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है बच्चों कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 और z1 प्लस z2 बटे में 2। ठीक है, अब बेटा ये सब चीज़ें समझ लो। AC के बीच के निकाले तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया। इधर जो है ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ओके, चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर x1 जो है वो आपका -1 हो गया, x2 जो है आपका 4 हो गया बटे में 2, कॉमा लगाते हैं। y1 जो है बेटा वो आपका 2 हो गया प्लस y2 जो है वो आपका यहाँ पर -7 हो गया बटे में 2, कॉमा लगाते हैं। z1 जो है वो 1 है और z2 जो है वो 8 है बटे में 2 करते हैं। अब इसको सरल करते हैं, यानी कि हल करते हैं। हल करने पे बेटा आप देखेंगे
कि यहाँ पर बचा आपका 3/2, यहाँ पर बचा आपका, क्योंकि माइनस ज़्यादा है 2 कम है, तो -7 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा आपका -5/2। ये आपका हो गया 9/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका AC के मध्य बिंदु। अब क्या दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था आपका BD के मध्य बिंदु। उसके लिए सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। ठीक है, तो बेटा BD के लिए जो है x1 ये हो गया, y1 ये हो गया और z2 ये हो गया, z1। ठीक है, और ये आपका x2 y2 और ये z2 किसके लिए? BD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। तो भैया तुम जो हो थोड़ा सा नीचे हो जाओ महाराज जी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि वो दिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। B बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो बेटा आपके हैं 1, -2, 5, और जो D बिंदु के निर्देशांक हैं वो आपके हैं 2, -3, 4। तो यहाँ पर जो आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे कि x1 का मतलब 1 + x2 का मतलब 2/2, y1 का मतलब यहाँ पर -2 और y2 का मतलब -3/2, z1 का मतलब आपका जो है 5 हो जाएगा यहाँ पर, और z2 का मतलब 4 हो जाएगा /2। उसके बाद में 2 और 1 3/2, -5/2, 5 4 9/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बिंदु जो AC विकर्ण था, BC विकर्ण थे, दोनों के मध्य बिंदु जो हैं बिल्कुल समान आए, बराबर आए। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अतः दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु बराबर हैं, तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया।